ये जो हमारा टॉपिक है वो है श्रमिक कल्याण अधिनियम और ये है हमारा चैप्टर 7 और ये है मेरे ऑडियो नोट्स। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है कि श्रमिक अधिनियम का परिचय है कि जो हमारा लेबर वेलफेयर जो है मतलब ये होता क्या है एक तरीके से। तो इसके बारे में इंट्रो लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं और या शुरू से भी थे। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ एरिए थे, जितनी भी कंपनियाँ थी, वहाँ पर जो लोगों को काम करवाया जाता था वो ज़्यादा करवाया जाता था और उन्हें सैलरी जो है कम दी जाती थी। तो जिसकी वजह से ना उन श्रमिकों का या जो वहाँ पर काम करते थे उन लोगों का ना बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो उसी शोषण को रोकने के लिए ना कुछ अधिनियम बनाए गए और जो ये अधिनियम या फिर कुछ कानून्स बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। और इन्हें ही श्रमिक कानून या फिर औद्योगिक अधिनियम कहते हैं। जो ये बनाए गए थे कानून और नियम श्रमिकों के हित के लिए, श्रमिकों की भलाई के लिए, तो इसी को ही हम श्रमिक कानून या फिर औद्योगिक अधिनियम कहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा श्रम न्यायालयों की भी स्थापना की गई। अब श्रम न्यायालय क्या होते हैं? तो श्रम न्यायालय ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर वो कर्मचारी या फिर श्रमिक जिनके साथ शोषण हो रहा है वो अपने लिए वहाँ पर जाकर जो है मांग कर सकते हैं या फिर वहाँ जाकर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर उन्हें न्याय मिलेगा। तो इसलिए वो न्यायालय बनाए गए थे। और इसके बाद जो हमारे बहुत सारे जो हैं ऑलमोस्ट 13 जो अधिनियम हैं जो कि बनाए गए थे, जिनमें से पहला अधिनियम है कारखाना अधिनियम, जो कि 1948 में बना था। इसी को ही फैक्ट्री एक्ट भी कहते हैं, जो कि 1948 में बना था। तो जो हमारा कारखाना अधिनियम 1948 में जो बना था, ये जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 28 अगस्त 1948 को संसद ने इसको पास कर दिया था कि हाँ जी ये अधिनियम जो है अच्छा है, इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो जो संसद ने उसे जो है पास कर दिया था, दैट मीन्स पारित कर दिया था। उसके बाद भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा 19 सॉरी 23 सितंबर 1948 को इसे स्वीकृति मिल गई। बिल्कुल मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ ये अधिनियम लागू होना चाहिए। उसके बाद 1 अप्रैल 1949 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ओनली जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश भर में ये अधिनियम लागू हो गया। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1949 में। इस टॉपिक को मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। जो हमारा कारखाना अधिनियम है 1948 में, जो मेनली इसका नेम है कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है, कि यहाँ से इसका काम स्टार्ट हो गया था। तो श्रमिकों के हित के लिए जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 28 अगस्त 1948 को ये जो है पास कर दिया इस अधिनियम को। फिर उसके बाद भारतीय जो गवर्नर हैं, भारतीय गवर्नर जनरल, उनके द्वारा 23 सितंबर 1948 को से स्वीकृति मिल गई कि ये कंफर्म हो गया। और 1 अप्रैल 1949 को सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर ऑल ओवर पूरे देश में ये लागू हो गया ये अधिनियम। और ये कौन सा अधिनियम है? कारखाना अधिनियम 1948। इसके बाद ना इस कारखाने के जो है अधिनियम क्षेत्र या फिर कार्यस्थल क्षेत्र कौन से हैं इस अधिनियम के? दैट मीन्स कौन कौन सी जगह पर ये अधिनियम लागू हो सकता है, दैट मीन्स ये एक्ट जो है अप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट, ऐसी कंपनियां या फिर ऐसी जगह प्रतिष्ठान जहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए लोग वहाँ काम करते हैं। और लोग जो काम करते हैं वो या तो 10 होने चाहिए या फिर 10 से कम होने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हों या फिर ना भी करते हों। और वहीं पर या तो वे 20 हों या फिर इससे अधिक हो, ठीक है, 10 से कम हो या फिर 20 से ज़्यादा हों। और चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हों, विद्युत का यूज़ करते हों, चाहे ना करते हों, तो ऐसी जगह पर ये जो कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है, वो अप्लाई हो सकता है। इसके बाद जो ये हमारा कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है 1948,
इसके जो है प्रमुख उपबंध क्या क्या हैं, दैट मीन्स इसके लिए क्या क्या न्यू चीज़ें बनाई गई, ठीक है, क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ दी गई, किस तरीके के प्रबंध किए गए। तो पहला है स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण। फर्स्ट है स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण। इसका मतलब ये है कि जो लोग वहाँ काम करते थे ना, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो कंपनी के मालिक हैं उनको उनके लिए प्रबंध करना पड़ा। इस एक्ट में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि मतलब जो श्रमिक हैं काम करते हैं उनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारा अधिनियम है ना, वो श्रमिकों के कल्याण के लिए था। जो पहला मैंने अभी पॉइंट बताया था कि स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण, तो ये जो हमारा है ये किसके लिए था, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए था। और साथ में जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए तथा उनके रहने के लिए, उनकी जो भी अगर उन्हें चिकित्सा सुविधा चाहिए, दैट मीन्स हॉस्पिटल वगैरह चाहिए, या फिर खाने के लिए या फिर आराम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा इस अधिनियम में लिखा हुआ था। उसके बाद है यदि कोई उद्योग में जो है 3 से अधिक महिलाएं अगर काम करती हों, जिनके पास बच्चे भी हों, तो उनके लिए वहाँ पर बच्चों को रहने के लिए एक अलग से जगह दी जाए, ताकि वे उन बच्चों को वहाँ पर रखकर अपने काम पर ध्यान दे सकें। उसके बाद सेकंड है हमारा कार्य के घंटों का निर्धारण। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, कार्य के घंटों का निर्धारण। दैट मीन्स कि कितने घंटे जो है फिक्स किए गए थे उन लोगों को काम करने के लिए। तो इस वाले अधिनियम के अंदर ये भी व्यवस्था की गई कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स 48 घंटों से ज़्यादा उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। किसी भी वयस्क कामगार, मतलब जो कि जवान कामगार है, काम करने वाला इंसान है, उसे एक दिन में सिर्फ 9 घंटे ही काम करवाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ना ही वहाँ पर उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो जो श्रमिक है वो चाहे कि नहीं मैं यहाँ 9 घंटे से ज़्यादा काम करूँगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा वहाँ पर। उसके बाद है हर कंपनी में ऐसा रूल बनाया गया कि जो 4 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद श्रमिक अपना बाकी बचा हुआ 4 घंटे का काम कंप्लीट करेंगे, जिसे हम लंच भी कहते हैं, बीच में लंच ब्रेक। ऐसा ही अगर कोई बच्चा जो 14 साल से बड़ा है या फिर 14 साल से कम है, उसे काम करने की अनुमति या फिर कंपनियों में काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर कोई चाहे, उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो अगर वो 14 साल से ऊपर है और वो काम करना चाहे, तो उसे सिर्फ फर्स्ट जो 4 घंटे बताए थे सिर्फ वो वहीं तक ही काम कर सकता है, अगले 4 घंटों को वो नहीं कर सकता है। तो ये जो है रूल बनाए गए। और सन 2005 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के मुताबिक औद्योगिक मैनेजमेंट महिला कामगारों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई। संशोधन का मतलब है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। जो हमारा 1948 में चल रहा था अभी ये फैक्ट्री एक्ट, तो उसमें 2005 में कुछ चेंजेस किए गए जो कि लेडीज़ के लिए थे, औरतों के लिए थे, कि उनके सुरक्षा के लिए जो है कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। दैट मीन्स उन्हें जो सैलरी मिलती है ना, उसके साथ साथ कुछ छुट्टियां भी मिलनी चाहिए। ऐसा जो है उस एक्ट में दिया गया है। ऐसा श्रमिक एवं कामगार जो 1 वर्ष की कैलेंडर अवधि में 240 दिन या उससे ज़्यादा काम करता है। जैसे कि हम कहते हैं ना स्कूल में कि अगर कोई स्टूडेंट जो है रेगुलर आएगा तो हम जो है उसे कुछ गिफ्ट देंगे या जो भी है, तो उसी तरीके से यहाँ पर है। अगर कोई श्रमिक 240 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन कंपनी में प्रेजेंट रहता है, तो उसे उसकी सैलरी के साथ साथ कुछ छुट्टियाँ भी दी जाएंगी जो कि वो एंजॉय कर सकता है। जैसे कि इन छुट्टियों का क्या रूल है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, जो उसकी सैलरी मिलेगी उसके साथ साथ अगर वो 20 दिन काम करता है ना, तो उसके बाद उसे 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। दैट मीन्स अभी शुरू के 20 दिन वो आया,
कंटिन्यू, देन फिर एक छुट्टी, फिर 20 दिन, फिर एक छुट्टी। अगर किसी ने बीच में ही छुट्टी कर ली तो उसके पैसे कट जाएंगे उल्टा, और उसे कोई छुट्टी भी नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर कोई बच्चा मज़दूरी करता है तो उसे एक दिन की छुट्टी दी जाती है, कब? 15 दिन के बाद। अगर वो 15 दिन कंटिन्यू आता है उसके बाद उसे एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। और वैसे ही औरतों के लिए, पर औरतों के लिए 3 हफ्ता से ज़्यादा छुट्टी नहीं है, अब चाहे कंडीशन कुछ भी हो, 3 हफ्ते से ज़्यादा उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। 4th पॉइंट है युवा पुरुष और महिलाओं का समायोजन। दैट मीन्स जो कारखाना अधिनियम 1948 में उल्लेख है इस चीज़ का कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम है तो उसे किसी भी उद्योग में या फिर किसी भी कंपनी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर कोई औरत या कोई आदमी कंपनी में ज्वाइन होना चाहता है कि मुझे काम करना है, तो सबसे पहले उससे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता था कि तुम स्वस्थ हो या फिर नहीं हो, तो ये चीज़ जो है वहाँ पर अप्लाई होती थी। इसके बाद 5th पॉइंट है कि व्यावसायिक बीमारियाँ, कि अगर किसी भी श्रमिक को कंपनी में काम करते वक्त कुछ चोट लग जाए या फिर वहाँ का जो पॉल्यूशन ऐसा हो या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसके थ्रू से एलर्जी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या कुछ और बीमारी हो जाए, तो उस टाइम पर जो कंपनी का मालिक है उसे मुआवजा देना होगा। दैट मीन्स वहाँ पर उसकी भरपाई करनी होगी, पैसे देने होंगे। इसके बाद है जो हमारा कारखाना अधिनियम 1948 है, इसके विभिन्न प्रावधान किए गए। तो वो विभिन्न प्रावधान क्या थे? विभिन्न प्रावधान ये थे, पहला है हानिकारक प्रक्रिया,